दोस्तों आज हम बात करेंगे कार्डिनाइन के बारे में। कार्डिनाइन के बारे में जिसका पूरा नाम है GW501516। काफी लंबा नाम है। इसको एक साम्स की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, साम्स आपको पता ही होना चाहिए कि साम्स क्या होते हैं। ठीक है, ये कुछ सेलेक्टिव एंड्रोजन रिसेप्टर्स की एक कैटेगरी होती है, उसके अंदर इन्हें रखा जाता है। जैसे स्टेरॉइड्स होते हैं, पेप्टाइड्स होते हैं, वैसे ही होते हैं हमारे साम्स। ये भी बॉडी बिल्डिंग में यूज होते हैं। बॉडी बिल्डिंग में तो क्या, पर कुछ लोग जो हैं पावर इनहेंस, फैट लॉस यानी कि हेल्थ के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इनके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स भी नहीं होते हैं, इनके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते। मतलब एनाबोलिक स्टेरॉइड जैसे तो बेनिफिट मिलेंगे नहीं, लेकिन एनाबोलिक जैसे आपको जो है साइड इफेक्ट भी नहीं मिलेंगे। ठीक है ना दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्लीटली कार्डिनाइन के बारे में। क्या क्या बात करेंगे भाई, इसको क्यों बनाया गया, ओरिजिन कब हुआ, बनाया किया, कब गया, सॉरी क्यों बनाया गया, किसने बनाया, कब बनाया, किस लिए बनाया, ये तो हो ही गया। फिर देखेंगे भैया इसके बेनिफिट क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, डोजेस क्या है, साइकिल की ड्यूरेशन क्या रहेगी, साइड इफेक्ट को कैसे काउंटर करें। उसके साथ ही ये भी बात करेंगे कि क्या आप जो है इसको अदर आसाम के साथ में यूज कर सकते हैं क्या। तो थोड़ी सी वीडियो लंबी होती है मेरी, हमेशा ही 20 मिनट या 22 मिनट के आसपास की होती है। वो होती है तो होने दो, क्योंकि जब बात करते हैं तो थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए, है ना। ऐसे नहीं कि खाली बुलेट्स पॉइंट्स में बात करी। मेरे से तो वैसा होता नहीं कि भाई आपको पॉइंट्स बताए बात खत्म। अरे आपको मतलब ही नहीं पता। जब जिस चीज का मतलब नहीं पता फिर आगे बढ़ने का क्या फायदा। मैं कोई एक वर्ड बोल रहा हूँ, मैं उसको अगर एक्सप्लेन करके बता दूं, आगे बढ़ने का मतलब बनता है। वर्ड मैंने बता दिए, दो चार मैंने टर्म्स बताए आपको, हवा हो गई बात। आपको बेसिक ही समझ में नहीं आया, आगे क्या समझ में आएगा। ठीक है ना। तो पहले बात करते हैं दोस्तों कि इसको कब बनाया गया, किस लिए बनाया गया। तो ये बनाया गया था 90s में। 90s में बनाया गया था। दो कंपनी थी जो है, उनका नाम था ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन एंड लीजेंड फार्मास्यूटिकल। तो इन्होंने इसको बनाया था। इसका मूल उद्देश्य था दोस्तों आपकी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम से रिलेटेड था। ठीक है, दूसरा आपका हार्ट रिलेटेड जो इश्यूज थे उनके लिए। तो मेटाबॉलिक रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं वो क्या होता है, ओबेसी, डायबिटीज, ठीक है जी, और कार्डियोवैस्कुलर यानी कि आपके दिल से संबंधित बीमारी। तो मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिज्म अगर दोस्तों आप समझ लीजिए, मैं डिकोड करता हूँ। मेटाबॉलिज्म वो प्रोसेस है जब हमारे शरीर के अंदर जमा चर्बी क्या है, ये एक एनर्जी का भंडार है। तो इसमें से एनर्जी को इस्तेमाल करती है और हमारे दिनचर्या का सारा काम जो हम करते हैं उसके लिए एनर्जी देती है। दोस्तों ये क्या है, एनर्जी है जो हमने खाई है और जो खर्च नहीं की है। तो अब हमने क्या करना होता है, कैलोरी डेफिसिट में जाना होता है, यानी कि बाहर से कम एनर्जी हमने खानी होती है और इसी जो हमारे अंदर जमा है फैट, उस एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं। तो ये होता है मेटाबॉलिक रेट। ठीक है जी। तो जिन लोगों का मेटाबॉलिक रेट कम होता है उनकी बॉडी जो जमा चर्बी आपके अंदर है उसका इस्तेमाल नहीं कर पाती है एनर्जी में कन्वर्ट करने का। तो ये मेटाबॉलिक रेट अगर कम रहेगा तो आप फैटी रहेंगे। जिनका मेटाबॉलिक रेट आपने देखा होगा हाई है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कुछ भी खा लेंगे, बर्गर पिज्जा खूब खा लेंगे, फैट नहीं आएगा। मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई है ना, इसलिए होता है। और बात समझ में आ रही है ना। इसलिए इसलिए मेरी वीडियो लंबी होती है, क्योंकि मैं बात को क्लियर करके चलता हूँ, ऐसे नहीं हवा में आगे बढ़ जाता हूँ। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। ये तो फैट तो आपको इससे कट होगा ही होगा, क्योंकि भाई मेटाबॉलिक रेट को आपको बढ़ाएगा। जब भी मेटाबॉलिक रेट को कोई चीज बढ़ाती है तो फैट तो कम हो गई। फैट कम होगा तो आपके अंदर थोड़ी सी एनर्जी, स्टेमिना ज्यादा रहेगा, क्योंकि मोटापा ज्यादा रहेगा तो आपका एनर्जी, इंड्योरेंस सब कम रहेगा, है ना। तो इसको लिए बेसिकली यूज किया गया। फिर बॉडी बिल्डर्स ने या फिर जो भी फिटनेस इन्फ्लुएंसर या जो भी थे लोग, उन्होंने यूज किया कि भाई एक तो फैट लॉस इससे हो रहा था क्योंकि मेटाबॉलिक रेट बढ़ाता है। फिर उसके साथ ही जो है आपकी ताकत, एंड्योरेंस को जो है ना ये बूस्ट करता है। इसीलिए दोस्तों ये पॉपुलर हो गया। अब दोस्तों देखते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या है, यानी कि अगर आप इसको यूज करते हैं तो क्या क्या बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे। पहला है दोस्तों, मेरी भी हालत खराब है, मेरी तो हालत ज्यादा ही खराब है।
मेरा तो गला भी बैठा हुआ है, खांसी, नजला, जुकाम, सब कुछ, बुखार, सब कुछ चल रहा है, तो हालत डैमेज है, आपको आवाज से पता चल ही जाएगा। पर टाइम की शॉर्टेज है थोड़ा, है ना। शॉर्टेज तो बहुत सारी चीजों की है, अभी बता नहीं सकता। तो ठीक है, मजा इसी में है, क्योंकि प्रॉब्लम जो बहुत सारी रहती है ना, तो काम करने में मजा आता है। सब कुछ स्मूथ चलता रहता है ना, इजी इज बोरिंग। तो प्रॉब्लम्स के साथ में काम करने का मजा है। अभी मेरे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, तो मैं वो सब शेयर नहीं करता हूँ, अभी तो नहीं करूंगा, जब तक वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट ना हो जाए तब तक उनको शेयर करने का कोई फायदा नहीं है। जब हम रिच हो जाएंगे, अमीर हो जाएंगे, तो बात करेंगे गरीबी की। अभी गरीबी बताऊंगा तो आप कहेंगे कि रो रहा है ना। अभी बात नहीं करेंगे, गरीबी की बात करेंगे अमीर बनने के बाद। तो चलिए दोस्तों, लौट आते हैं अपने टॉपिक पे। पहला है फैट लॉस, यानी कि मसल ग्रोथ के साथ में फैट लॉस। फैट लॉस भी होगा और उसके साथ ही आपका मसल लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो मसल को आपको प्रिजर्व करके रखेगा, इंडोरेंस को बढ़ाएगा, आपकी जो रनिंग है, साइकिलिंग है और कार्डियो एक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। आप ज्यादा टाइम तक रन कर पाएंगे, ज्यादा टाइम तक आप जो कार्डियो कर पाएंगे, तो ज्यादा एक्टिविटी आप कर पाएंगे, क्योंकि आपका जो एंड्योरेंस का लेवल है, स्टेमिना है, थोड़ा बढ़ जाता है। फास्ट रिकवरी करता है, रिकवरी यानी कि जो आप वर्कआउट करके आते हैं वो हमारे लिए क्या है, मसल ब्रेक है। मसल ब्रेक है तो उसको रिकवर करने में जल्दी हेल्प करेगा, ठीक है जी। आपका जो मेटाबॉलिज्म है इसको इम्प्रूव करेगा। मेटाबॉलिज्म जिसका इम्प्रूव हो गया, हमने शुरुआत में बात कर ली कि उसका फैट कम, जिसका मेटाबॉलिक रेट लो उसका फैट ज्यादा, तो जिसका मेटाबॉलिक रेट हाई उसका फैट लो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। कार्डियोवैस्कुलर जो प्रॉब्लम्स है वो ठीक होने लगती हैं। कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स का मतलब क्या है भाई, हार्ट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, ठीक है। वो क्यों, क्योंकि देखिए दोस्तों, जब हमारे कोलेस्ट्रॉल वगैरह जब लेवल में आ जाते हैं ना, तो हमारा हार्ट के ऊपर उतना लोड नहीं पड़ता। कोलेस्ट्रॉल वाली एक वीडियो मैंने डाली हुई है, ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो आप जरूर देख लें। कोलेस्ट्रॉल के ऊपर अगर वीडियो नहीं देखी है तो आपने कुछ नहीं देखा। सबसे खतरनाक चीज जो है वो है कोलेस्ट्रॉल, साइलेंट किलर। साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है, यानी कि बंदे को पता तब चलता है जब वो मर चुका होता है कि उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। जरूर देख लें एक बार, ठीक है। इसके साथ ही आपका जो हार्मोन का लेवल होता है, जैसे एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स करते हैं कि भाई आपका जो है ना वो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन का जो प्रोडक्शन है ना उसको बंद कर देता है। ये नहीं करेगा, क्योंकि ये आपके हॉर्मोन्स को जो है सप्रेस नहीं करता है या फिर उनके साथ में छेड़छाड़ नहीं करता है। अभी दोस्तों इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं कि भाई साइड इफेक्ट्स क्या है। बेनिफिट्स तो सभी देख लेते हैं, बेनिफिट्स तो सबको चाहिए, साइड इफेक्ट्स भी तो देखने चाहिए ना। चलिए दोस्तों, साइड इफेक्ट्स भी साथ के साथ ही देखते हैं। पहला है जी, कुछ केसेस, कुछ स्टडीज में देखा गया है कि भाई कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है, एनिमल्स में पाया गया, ठीक है जी, अगर उसका बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल किया जाए तो, ठीक है जी। लीवर के ऊपर आपके थोड़ा जो है ना स्ट्रेस आता है अगर लंबे समय तक इस्तेमाल करेंगे तो। फटीग, थकावट, हेडेक, सर दर्द, ऐसी चीजें आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। उसके बाद कई केसों में आपके जो एपिटाइट को सप्रेस करता है। इसका मतलब क्या है कि आपकी भूख मर जाएगी, तो वो तो ठीक नहीं है ना, भूख नहीं मरनी चाहिए। पर अगर आप फैट लॉस करना चाहते हैं तो कैलोरी डेफिसिट को मेंटेन करना आसान हो जाएगा अगर आपकी भूख कम हो गई तो, ठीक है जी। ह्यूमन ट्रायल के लिए जो है इस पे बैन कर दिया गया था 2007 के अंदर, तो ह्यूमन ट्रायल इसका बिल्कुल ही पूरी तरीके से बैन कर दिया। क्यों कर दिया कि कैंसर के रिस्क जो है वेटरनरी यूज यानी कि मवेशियों में देखे गए, ठीक है। मवेशी मतलब जानवरों के, जानवरों में देखे गए भाई इसके कैंसर के रिस्क बन रहे हैं, इसको ह्यूमन ट्रायल के लिए बंद कर दिया। अब दोस्तों बात करते हैं भाई इसके डोजेस क्या है, अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डोजेस क्या क्या लेने पड़ेंगे, ठीक है जी। इंटरमीडिएट है तो 10 से 20 लेनी है, और अगर बिगिनर है तो खाली 10 mg लेनी है, और एडवांस है तो दोस्तों जी आपको लेनी क्या है, 20 से 40 mg आप ले सकते हैं, वो भी 2 बार में, सुबह शाम में, है ना। 3 टाइम में लेंगे और भी चलेगा। अच्छा, साइकिल क्या रखनी है, साइकिल की लेंथ रखनी है जी 6 वीक से लेके 8 वीक तक। 8 वीक से ज्यादा इसको लेने की जरूरत नहीं है, बंद कर दें। उसके बाद कम से कम जो है आप 1 महीना, यानी कि 4 वीक, हाँ 4 वीक आप जो है ऑफ साइकिल रहें, यानी कि इसकी ऑफ साइकिल, इसको बंद कर दें। उसके बाद फिर से चला लें तो आपकी बॉडी को थोड़ा सा ना स्ट्रेस कम मिलेगा।
बात करते हैं किसी और के साथ में स्टैक करके ले सकते हैं जी, किस किस के साथ में ले सकते हैं। कार्डिनाइन को जो है ना ऑस्टेराइन के साथ में जो है आप ले सकते हैं, ये भी एक शाम है, रिसाइकल बना सकते हैं। दो को साथ में चलाएंगे, फैट लॉस हो जाएगा, ठीक है, मसल रिटेंशन बना रहेगा, मसल आपका जो है नहीं जाएगा। कार्डिनाइन को जो है ना स्टेनिबोलिक एक आता है, SR9009, उसके साथ में कर सकते हैं। हाई एनर्जी वर्कआउट अगर आप करते हैं तो उसमें आपको हेल्प करेगा। एनावार के साथ में, एनावार दोस्तों हमारा क्या है कि एनाबोलिक है, तो वो स्टेरॉइड की कैटेगरी में आता है। अगर आप कटिंग वगैरह कर रहे हैं तो उसमें इसको स्टैक कर लेंगे, आपको रैपिड फैट लॉस देखने को मिल जाएगा। अगर आप एंडोरेंस की बात कर रहे हैं, अगर आपको ताकत, स्टेमिना और आपको मसल गेन चाहिए, तो कार्डिनाइन को MK677, ये साले नाम भी ऐसे हैं जैसे AK-47, बंदूक जैसे तो नाम है इनके, तो MK677, ठीक है जी, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको काफी अच्छे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। बात करते हैं कि भाई PCT, पोस्ट साइकिल थेरेपी की जरूरत है क्या? नहीं है जी, क्योंकि ये आपके टेस्टोस्टेरोन को सप्रेस नहीं करता है, किसी भी हार्मोन के साथ में छेड़छाड़ नहीं करता है, तो कोई जरूरत नहीं है। बस इतना ही है कि 8 वीक या फिर ज्यादा से ज्यादा 9 वीक के बाद इसको 1 महीने के लिए बंद कर दें, 4 वीक के लिए बिल्कुल ऑफ कर दें, फिर दोबारा इस्तेमाल कर लें। तो ये तो करना पड़ेगा, ठीक है जी। ज्यादा बेनिफिट के चक्कर में ज्यादा लंबे समय तक इस्तेमाल मत करें, छोड़ें फिर कर लें, छोड़ें फिर कर लें। तो एनाबोलिक जैसे आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं, लेकिन अगर तरीके से करें, ठीक है, और साइड इफेक्ट भी कम होते हैं ना, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ज़्यादा साइड इफेक्ट्स इनके नहीं होते हैं। तो एनाबोलिक की जगह इनको इस्तेमाल कर लीजिए अगर आप सिर्फ फिटनेस ही बनाना चाहते हैं, लोगों को दिखाना चाहते हैं, तो उससे फिटनेस तो बन जाती है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिल जाते हैं, लेकिन 2-3 महीने, मतलब जैसे आपने साइकिल आज छोड़ी है, 2 महीने बाद आपकी बॉडी वहीं पे आ जानी है, ठीक है ना। 2 नहीं तो 3 महीने, 3 नहीं तो 6 महीने में बॉडी आपकी वहीं आनी है, ठीक है। लेकिन साइड इफेक्ट्स क्या है? साइड इफेक्ट्स तो दोस्तों सालों साल रहेंगे, कई बार जो है दोस्तों लाइफ टाइम भी देखने को मिलेंगे, तो छोड़ दीजिए। अगर बॉडी से पैसा नहीं कमा रहे हैं, अगर बॉडी से पैसा कमा रहे हैं तो रिस्क लिया जा सकता है, नहीं कमा रहे हैं तो छोड़ो। अब बात करते हैं सेफली इसको कैसे यूज करना है, हाउ टू यूज सेफली। भाई ध्यान देने वाली चीज है कि डोजेस जो है ना बढ़ाने की जरूरत नहीं है, जो डोजेस बताए हैं उस डोजेस पे आपको जो है ना स्टिक होके रखना है। दूसरा, अच्छी जगह से इसको खरीदें, किसी अच्छी दुकान से, मतलब जो सप्लीमेंट वाले हैं उनसे बोलो भाई थोड़ा पैसे ज्यादा ले लेना, पर कंपनी की अच्छी क्वालिटी की दिलवा देना। जो आपको बताई है इसकी ड्यूरेशन, यानी साइकिल की, उससे ज्यादा नहीं जाना है, लंबे समय तक नहीं जाना है, गैप दे दे के बीच में काम करना है। लीवर वगैरह का ध्यान रखना है ना, तो इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो काम बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। वैसे तो आज की वीडियो में इतना ही है, हालत ज्यादा ज्यादा ही खराब हो रही है, थोड़ा आराम करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट रिजल्ट देती है आपकी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट। मैं जो करता हूँ ना, मैं आपको बता रहा हूँ, एक सीक्रेट बता रहा हूँ, वो इस्तेमाल करके देखिए, आपको आपको हेल्थ वाइज भी, मतलब आपके मसल में भी आपको बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगा, और आपको लगेगा कि भाई फैट लॉस भी हो रहा है। फैट लॉस होता कैसे है दोस्तों? कैलोरी डेफिसिट में जाना, कैलोरी ज्यादा बर्न करना। कार्डियो से हम उतनी ज्यादा कैलोरी बर्न नहीं कर पाते जितनी वेट उठा के कर पाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, कई केसेस में, मतलब अलग अलग टाइम पे यूज करता हूँ ये चीजें। जैसे मान लीजिए कि मुझे बाइसेप लगाने हैं, आज मेरे को बाइसेप लगाना है, तो मैं बाइसेप की सिर्फ 2 एक्सरसाइज लगाऊंगा। कौन सी 2 एक्सरसाइज? कोई भी 2 एक्सरसाइज। मान लीजिए कि मेरे को बारबल लगानी है, ठीक है, बारबल के अब मैं क्या लगाऊंगा कि मैं 100 रेप्स लगाऊंगा, रेपिटेशन जो है वो 100 रहेंगी। अब मैं इसे डिवाइड कर लूंगा 10-10 में, यानी कि 10 रेप 10 सेट, और जो टाइम उनके बीच में रहेगा वो रहेगा बस बस खाली 30 सेकेंड का। दूसरी जो मैं लगाऊंगा, पिचर कर्ल लगाऊंगा या हैमर लगाऊंगा, जो भी लगाऊंगा वही 100 रेप एक हाथ से, ठीक है जी, और 10 बार में लगाने हैं, या आप ज़्यादा भी लगाना चाहें तो ज़्यादा लगा लीजिए, ठीक है, लेकिन उनके अंदर जो गैप रहेगा ना वो रहेगा 30 सेकेंड का। एक मॉडरेट वेट रखना है, वेट बढ़ाना नहीं है, वेट एक ही रखना है, वेट को सेम रखिए। तो इसको बोलते हैं इंटेंस वर्कआउट, ठीक है जी।
2 वर्कआउट करने हैं किसी भी चीज़ के, चाहे चेस्ट लगानी है, चेस्ट के आपने क्या करना है जी, आपने एक लगा लिया, आपने चेस्ट लगानी है, चेस्ट के लिए भी क्या करना है, बारबेल प्रेस लगाना है, और उसके भी 100 रैप 10 सेट के अंदर करना है, वही टाइम उतना ही लगना है। फिर उसके बाद में 100 से 150 पुशअप मार लिए, चेस्ट हो गया। इसमें आपके 40-45 मिनट निकल जाएंगे, लेकिन बहुत अच्छा इफेक्ट मिलेगा, और इससे आपकी जो कैलोरीज है वो भी ज़्यादा बर्न होगी। ठीक है, तो ऐसा ऐसे बहुत सारे वेरिएंट हैं जो मैं यूज़ करता हूँ, वो धीरे धीरे आपको बताता रहूँगा, एक वीडियो के अंदर शायद बताना मुश्किल है, वीडियो लंबी होती है फिर। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आ रही होगी और पसंद भी आ रही होगी, और पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और अपने जिम बडीज़ के साथ में शेयर कर लें। ठीक है दोस्तों, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा अगर ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए आपको। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, थैंक यू, गुड बाय।